इंटेग्रिटी एक ऐसी चीज़ है जो आपको सुख और शांति देती है। बस आपको समझने की ज़रूरत है कि आप इसको कितना सीरियसली लेते हैं। ये कहानी इसी से जुड़ी है और मैं जो भी कहानियाँ बनाता हूँ या जो भी कहानियाँ आपको बताता हूँ या सुनाता हूँ, ये हमारे इंसान की भावनाओं पे निर्भर करती है और बताती है कि यही भावनाएं हमारे लिए कितना परेशानी का सबब। चैनल के विषय में एक छोटा सा वीडियो क्लिपिंग है जिसको आप ज़रूर देखें, जिससे आपको या जो नए मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उनको ये जानने में बहुत ही आसानी होगा कि मैं किस तरह का वीडियो बनाता हूँ। तो ये देखिए मेरे चैनल का एक छोटा सा क्लिपिंग। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए ऑल वाले पर, ताकि ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे वीडियोस जो कि इस चैनल पे अवेलेबल हैं आप उनको देख पाएँ और ज्ञान की वर्धक की जो बातें हैं आपको भी वो सब सुनने को मिले। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को या इस चैनल को शेयर करिए। जो भी आपको पसंद आता है उसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और लाइक के साथ में, शेयरिंग के साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट, रिव्यू बहुत वैल्यूएबल है। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं यहाँ से। एक समय की बात है कि एक छोटे से शहर में एक छोटा व्यापारी रहता था। अपने परिवार के साथ खुश रहता था, बीवी और बच्चे थे जिसके साथ अपना जीवन यापन करता था। सुबह से शाम तक दुकान पे रहना और शाम के बाद घर आना, ये वही इसकी दिनचर्या थी और ज़िंदगी अच्छी कट रही थी। एक बार किसी दूसरे शहर में मेला लगा हुआ था, तो आदतन लोग जाते हैं मेले में कुछ ख़रीदारी करने के लिए। उसने भी सुना कि उस मेले में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आए हुए हैं, तो अगर वो वहाँ पे जाए तो शायद उसके लिए भी कोई वैल्यूएबल या उसके हिसाब से कोई चीज़ें मिल जाएंगी जो उसके लिए अच्छा होगा। तो उसने अपने फैमिली को बोला कि चलो मेला घूम के आते हैं और कुछ अच्छा लगेगा तो ख़रीद के लाएंगे जो हमारे बजट में, जो हमारे जेब अलाउ करे उसके हिसाब से। लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ और वो अपने एक जो काम करता था उसके दुकान में एम्प्लॉई उसके साथ वो उस शहर को निकल गया जहाँ पे मेला लगा हुआ था। मेला में घूमते घूमते पूरे दिन निकल गए, लेकिन उसको ऐसा कोई चीज़ नहीं मिला जो उसको लगा कि उसको ख़रीदना चाहिए। अब शाम होने को आ गई। अब उसको, क्योंकि वो दूसरे शहर में रहता था तो उसको वापस जाना भी था, तो उसने जैसे ही मन बनाए या जैसे ही बातचीत किया अपने उस एम्प्लॉई से जो उसके दुकान पे काम करता था कि चलो अब तो वापस चलते हैं, हमारे हिसाब से तो कुछ मिला नहीं, तभी उसकी अचानक नज़र एक ऊँट पे पड़ी। उस ऊँट में पता नहीं उसको क्या लगा, उसको लगा कि इसको ख़रीदना चाहिए। अब इस विचार के साथ अपने शागिर्द को बताया और बोला कि चलो वो ऊँट मुझे पसंद आया, उसको ख़रीद लेते हैं। ये मेरे को मेले में एक ऐसा चीज़ लगा जो मुझे ख़रीदना चाहिए। वो गया वहाँ पे, जो ऊँट का सेलर था उसके साथ उसकी निगोशिएशन होने लगी। अंत में बार्गेनिंग करते करते एक मुकाम पे पहुँचे जहाँ पे उन्होंने ऊँट का दाम तय हुआ और उसने ऊँट के उस दाम को उस सेलर को दिया और ऊँट वो अपने पास वापस ले लिया। अब जब ऊँट को ख़रीद लिया उसके बाद वो ऊँट को लेकर अपने घर के प्रस्थान हुए। जब घर के प्रस्थान हुए तो रास्ते में चलते चलते एक जगह पे रुके। वो बोले कि कुछ खा ले पी लेते हैं, और जब खाओ के किसी उस समय के होटल में, ढाबे में खाकर वो जब ऊँट को देखने आए, तभी उनकी नज़र एक छोटी सी पोटली जो उसके गले में ऊँट के पड़ी थी या बंधी हुई थी उस पे गई। उसने खोला तो देखा कि अरे यार, इसमें तो बहुमूल्य कीमती
मोती हैं। अब जैसे उसने देखा तो उसका शागिर्द बोला, मालिक अच्छा हो गया, ऊँट की कीमत में ही हमको ये कीमती मोती भी मिल गए। लेकिन जो व्यापारी था वो बोला कि नहीं, ये गलत है, हमने केवल ऊँट का मूल्य दिया है, मोती का नहीं। तो बोला जी नहीं, उसमें कौन, उसको तो पता भी नहीं होगा, हमको रखने में क्या दिक्कत है। कह रहा पूरी ज़िंदगी अगर मैंने ये काम नहीं किया तो अब क्यों करूँगा। तो बहुत शागिर्द के कहने के बावजूद भी जब वो व्यापारी नहीं माना तो वो लोग बोले कि नहीं, अब तो वापस जाके उसको वापस करना ही होगा। और वो व्यापारी वापस गया। वापस जब वो ऊँट वाले के पास, मतलब सेलर के पास पहुंचा, तो बोला कि मैं यहाँ पर आपसे मिलने आया था। तो पहले तो सेलर घबरा गया, बोला क्या बात है। कह रहे आपने ऊँट तो मेरे को सेल किया, लेकिन उसके साथ उसके गले में एक छोटी सी पोटली थी, वो बंधी रह गई, और उसमें बहुमूल्य मोती थे, तो वो आपका है। तो कह रहा कि अरे आप चाहते तो रख सकते थे। कह रहा नहीं, क्योंकि मैंने केवल ऊँट का मूल्य दिया था, इस मोती का नहीं, तो वो मोती मेरा नहीं है। तो सेलर जो था वो बहुत प्रभावित हुआ इस बात से। कह रहा कि जे देखिए, मेरा तो सारा मोती चला ही जाता, तो हम इसमें से आपको कुछ मोती देते हैं रिवार्ड के रूप में। लेकिन जो बायर था, मतलब व्यापारी था, वो मानने को तैयार नहीं था। कहा कि नहीं, मेरे को चाहिए नहीं, मैंने अगर केवल ऊँट के दाम दिए हैं तो ऊँट ही लेके जाऊंगा, मेरे को ये मोती नहीं चाहिए। बहुत सेलर के समझाने के बावजूद भी जब व्यापारी नहीं माना, तो सेलर ने बोला कि देखिए, मैं अपने मन से दे रहा हूँ, कोई फोर्स नहीं कर रहे आप मुझे, मेरी इच्छा है, मेरे को आपको देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी मेरे सारे चले जाते, तो मैं इससे कुछ देना चाहता हूँ कि आपको कुछ तो इसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए, जिससे कि आगे एक मिसाल कायम हो। तो व्यापारी ने बोला कि जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कह रहा कि आपको देने के बावजूद मैंने इससे 2 चीज़ें कमा लिया है, तो मेरे को इसकी मोती की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जब ये बात बोला व्यापारी ने, तो जो सेलर था वो हो गया, घबरा गया कि अरे यार, हो सकता है कि उसने मोती निकाल लिया हो। उसने फटाफट पोटली पकड़ा और गिनने लगा। गिनने के बाद देखा कि जितने मोती उसने रखे थे उतना ही है। अब उसको और आश्चर्य हो गया और बोला कि लेकिन इसमें तो मोती गायब तो है नहीं, फिर आप बोल रहे हैं कि मेरे को इसके साथ ही बहुत बेशकीमती तोहफ़ा मिला, या गिफ्ट मिला, या बहुमूल्य चीज़ मिल गया, ऐसा क्या चीज़ है। तो बंदे ने बोला, मतलब व्यापारी ने बोला कि देखिए, ये मेरे इंटीग्रिटी की परीक्षा थी। मैं ज़िंदगी में ये अगर इसमें से एक भी ले लेता तो मैं रातों का चैन नहीं पा पाता और ना मुझे चैन से नींद आती, क्योंकि मैं सबसे तो अपने को बचा सकता हूँ, छुपा सकता हूँ, लेकिन मैं क्या अपने आप से छुपा सकता हूँ। तो पहला चीज़ कि मैंने अपनी नज़रों में अपनी वैल्यू, कीमत बढ़ाई कि मेरे को कोई भी खरीद नहीं सकता, मेरी कोई कीमत नहीं है, अमूल्य हूँ। जो मेरी इंटीग्रिटी है उसकी कोई कीमत नहीं। दूसरी कि इस भावना से जो आनंद मिला मुझे कि मैंने किसी की चीज़ वापस की, किसी का हक मारा नहीं, उसको उसका वापस किया, तो ये एक आनंद जो मुझे मिला, जो मैंने कमाया, शायद मैं उस खरीदने के बाद भी नहीं कमा पाता। जो मुझे चैन इस वक्त मिल रहा है, वो चैन वो लेके जाने के बाद भी, अगर मैं मोती लेके चला भी जाता, या मोती का मालिक जब मैं अपने हाथों में रखने के बाद महसूस करता, तो भी नहीं वो आनंद मिल रहा था जो मुझे आज आनंद मिल रहा है कि मेरे नज़र में इस मोती की कीमत नहीं है, मेरी इंटीग्रिटी
के आगे। दोस्तों, आप भी जब भी ऐसा मौका है तो ये ज़रूर सोचें कि आपकी कीमत कोई लगा सकता है क्या, और अगर नहीं लगा सकता तो उस चीज़ का आनंद जो मिलता है वो कोई दे सकता है क्या। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए विचार के साथ।